गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुजीत ठक्कर। एग्जाम शाला की इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, जहां पर हम लोगों ने इस टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा था। तो इस टॉपिक के बाकी बचे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं हम लोग आज के लेक्चर में, जहां पर हम लोग देखेंगे कि इस टॉपिक में से और कौन कौन से क्वेश्चंस फॉर्म हो सकते हैं और उन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे डील कर सकते हैं, या फिर कहा जाए तो जब कभी वो क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं तो उन क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कम टाइम में कैसे अप्रोच करेंगे, वो सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं आज के लेक्चर में। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के एक कोट के साथ। तो कोट हमारे सामने कुछ ये है कि अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करो और सभी दूसरे विचार को अपने दिमाग से निकाल दो, यही सफलता की एक पूंजी है। मतलब स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें तो आपको लाइफ में अगर सक्सेस पानी है तो आपको बाकी सारी की सारी चीज़ों को कुछ टाइम के लिए भूल जाना है और आपका पूरा का पूरा फोकस सिर्फ एक ही जगह पर लगाना है। तो ही कहीं ना कहीं आप लोग लाइफ में जल्दी सक्सेस पा सकते हो। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो अगर आपको इस साल SBI PO निकालनी है तो आपका पूरा का पूरा फोकस आपको SBI PO की प्रिपरेशन पर लगाना है। बाकी सारी की सारी चीज़ों को आप लोग कुछ टाइम के लिए भूल जाइए, तो डेफिनेटली आप लोग इस साल SBI PO निकाल सकते हो। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। तो आप लोग एक काम करिए, इस वीडियो को कुछ देर के लिए पॉज कर लीजिए। आप लोग इस क्वेश्चन को पहले खुद से अप्रोच करने का ट्राई करिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपका आंसर क्या आ रहा है, और उसके बाद आप लोग मेरा आंसर देखिए कि इस टॉपिक में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट, क्वेश्चन हमारे पास ये था कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल डिजिट इन ईच ऑफ द गिवन नंबर एंड देन ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर इन इज अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड स्मॉलेस्ट। तो स्टूडेंट, हम लोग एक काम करते हैं, क्वेश्चन की एक एक लाइन हमको जैसे कहती जा रही है वैसे हम लोग इसकी वैल्यू रखते हैं। जैसे पहली लाइन हमारे सामने ये है कि इफ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द मिडल डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर, मतलब जो भी हमारे सामने नंबर रखे गए हैं उन नंबर्स के मिडिल डिजिट में से हमको 3 सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखा जाए तो हमारे सामने कुछ ये नंबर रखे गए थे, जैसे 863 हो गया, 986 हो गया, 875, 575 एंड 752। तो इन सारे के सारे नंबर्स के मिडिल डिजिट में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 863 में मिडिल डिजिट कौन सा है? 6। अब 6 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 833। सेम इसी तरह 986 में मिडिल डिजिट कौन सा है? 8। 8 में से अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 5। मतलब नया नंबर क्या फॉर्म होने वाला है? 956। सेम इसी तरह बाकी नंबर्स के साथ आपको करना है। जैसे 875, तो 7 में से हम लोग 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4। तो नया नंबर हमारे पास कौन सा फॉर्म होगा? 845। देन सेम इसी तरह 575, तो यहाँ पर मिडल डिजिट क्या है? 7। 7 में से हम लोगों ने 3 सब्ट्रैक्ट किया, क्या मिला? 4। तो नया नंबर हमारे पास फॉर्म हुआ 445। देन नेक्स्ट 752, तो 5 में से अगर हम लोगों ने यहाँ पर 3 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला? 2। और नया नंबर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? तो 723। तो पहले लाइन का मतलब हम लोगों ने निकाल दिया कि सबके मिडिल डिजिट में से हमको 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। उसके आगे हम लोग क्या कहा है वो देख लेते हैं। देन ऑल द डिजिट्स इन ईच ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड स्मॉलेस्ट। अब जो भी हमारे सामने नंबर्स रखे गए हैं उन नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर अगर बात करें तो हमें नंबर्स नहीं बोला है, पर हमें ये बोला है कि नंबर के डिजिट्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जैसे नंबर हमें क्या मिला था? 833। तो 833 के अगर हम डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो नया नंबर क्या फॉर्म होगा? 338। देन इसी तरह 956 के डिजिट्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो इसी तरह हमें जो भी नंबर्स मिले हैं उन नंबर्स के डिजिट्स को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकंड स्मॉलेस्ट, डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कौन सा नंबर सेकंड स्मॉलेस्ट है? तो यहाँ पर देखा जाए तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर हमें कौन सा मिला? 237। और सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा मिला? तो 338। अब 338 नंबर किसके ऊपर से फॉर्म हुआ है? तो 863। तो आपका आंसर क्या होने वाला है? 863, मतलब ऑप्शन नंबर ई। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन की एक एक लाइन आपको जैसे कह रही थी वैसे आपको अप्रोच करना था। जैसे कि आपको नंबर में से पहले मिडिल डिजिट में से 3 सब्ट्रैक्ट करना था। 3 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो भी नए नंबर्स मिल रहे हैं उन नंबर्स के डिजिट को आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद आपको ये बताना था
था कि सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर हमें कौन सा मिल रहा है। तो सेकंड स्मॉलेस्ट हमें नंबर मिल रहा है 863। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि if 1 is subtracted from the last digit of each of the number, how many number thus form will be divisible by 2। अब यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि जो भी हमारे पास नंबर के लास्ट डिजिट है उस लास्ट डिजिट में से हमको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास टोटल ऐसे कितने नंबर है जो 2 के डिविजिबल हैं। तो पहले तो एक काम कर लेते हैं कि जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर के लास्ट डिजिट में से हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि नंबर हमारे पास था 863। अब 863 में लास्ट डिजिट कौन सा है 3, तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला हमें 2। देन इसी तरह हमें सभी के सभी जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के लास्ट डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि 986 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें क्या मिला 985। सेम 875 में से हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 874। 575 में से अगर हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 574। एंड देन नेक्स्ट 752 में से 1 सब्ट्रैक्ट करा तो क्या मिला 751। इस तरीके से 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमसे ये बोला है कि ऐसे कितने नंबर है जो 2 के डिविजिबल है। तो यहाँ पर हमें कौन कौन से नंबर 2 के डिविजिबल दिख रहे हैं। तो पहला नंबर तो हमें मिला 862, दूसरा नंबर मिला 874 और तीसरा नंबर मिला हमें 573। तो ऐसे टोटल हमारे पास कितने नंबर है जो 2 के डिविजिबल है। तो हमें ऐसे टोटल 3 नंबर मिल रहा है। तो आंसर हमारा क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 3। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ इन ईच ऑफ द नंबर फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द थर्ड लोएस्ट नंबर। मतलब हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि सबके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के बाद थर्ड लोएस्ट नंबर हमें यहाँ से कौन सा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने सारे के सारे नंबर्स के फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर लिया। जैसे कि नंबर हमारे पास था 863, तो यहाँ पर फर्स्ट डिजिट कौन सा है 8 और सेकंड डिजिट कौन सा है 6। तो फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज किया तो नया नंबर क्या फॉर्म हुआ तो 683। देन इसी तरह आपको बाकी के सारे नंबर्स के फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है। जैसे कि 986 के फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हम लोग इंटरचेंज करेंगे तो नंबर क्या फॉर्म होगा 896। सेम इसी तरह 785, 755 एंड 572। मतलब हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया कि सबके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर लिया। अब इंटरचेंज करने के बाद हमसे ये पूछा है कि थर्ड लोएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें थर्ड लोएस्ट नंबर की तो यहाँ पर हमें फर्स्ट लोएस्ट नंबर कौन सा मिल रहा है। तो हमें फर्स्ट लोएस्ट नंबर मिल रहा है 572। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सेकंड लोएस्ट नंबर कौन सा मिला तो 683, और थर्ड लोएस्ट नंबर हमें कौन सा मिला 755। अब 755 नंबर किस नंबर के पर से फॉर्म हुआ है तो 575। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है ऑप्शन नंबर डी 575। आई होप स्टूडेंट कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि हम लोग इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि if 1 is subtracted from the last digit of each of the number, then in how many number thus form be a last digit be a perfect square। मतलब हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि सबके लास्ट डिजिट में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, और 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऐसे कितने लास्ट डिजिट है जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स आपको ओरली करना है। जैसे यहाँ पर हमारे देखा जाए तो इस नंबर में लास्ट डिजिट कौन सा है 3, तो 3 में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा 2। अब 2 यहाँ पर अगर हम 2 की बात करें तो 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये तो यहाँ पर एलिमिनेट हो गया। सेम इसी तरह दूसरा नंबर कौन सा है 986। अब 986 में से अगर हम लोग 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 में से अगर हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो हमें नंबर क्या मिला 985। अब 5 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब ये नंबर भी हमारा क्या हो गया कैंसिल। सेम इसी तरह अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट नंबर कौन सा है 875। अगर 5 में से हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 4। अब 4 देखा जाए तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब पहला नंबर हमें मिला 4। उसके बाद अगर हम लोग बात करें देन 5। अब 5 में से अगर हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिला 4। अब 4 भी 2 का परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब इसको भी हम लोग ले सकते हैं। और आखिरी नंबर 752। अगर 752 में से हम लोगों ने 1 सब्ट्रैक्ट करा तो नंबर क्या फॉर्म हुआ 751। अब 751 में लास्ट डिजिट कौन सा है 1, और 1 ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ऐसे कितने नंबर्स हमें मिले
कि जिसके लास्ट के डिजिट परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमें ऐसे टोटल 3 नंबर मिल रहे हैं। एक नंबर है 875, दूसरा नंबर है 575 और तीसरा नंबर है 752। तो हमें टोटल कितने नंबर मिले? 3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है, in each number all the three digits are arranged in ascending order within the number, which of the following will be the second highest number। मतलब हमें यहाँ पर ये बोला है कि हमारे सामने जो भी नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के डिजिट्स को हमको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद कौन सा सेकंड हाईएस्ट नंबर बन रहा है वो हमको बताना है। तो चलिए स्टूडेंट एक काम कर लेते हैं, पहले तो जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं उन नंबर्स के डिजिट्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। जैसे कि नंबर हमारे पास है 863, तो यहाँ पर अगर हम लोग डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो नंबर हमारे पास क्या फॉर्म होगा? 368। सेम इसी तरह नंबर है 986, अगर हम लोगों ने डिजिट्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो नंबर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? तो 689। देन इसी तरह 578, 557 एंड 257। इसी तरह हम लोगों ने सारे के सारे नंबर्स के जो डिजिट्स थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। अब असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद हमको ये बताना है कि सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें फर्स्ट हाईएस्ट नंबर यहाँ पर कौन सा दिख रहा है? तो 689। और सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा दिख रहा है? तो 875। अब 875 नंबर किसके ऊपर से फॉर्म हुआ है? तो 875, मतलब ओरिजिनल नंबर कौन सा है? 875। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 875। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यस स्टूडेंट्स, ये भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। आप लोग एक काम करिए, अगले 4 क्वेश्चन के लिए आप लोग वीडियो को पॉज करिए और एक बार खुद से करने का ट्राई करिए, फिर आप लोग इसका सोल्यूशन देख लीजिए कि इसका आंसर क्या आ रहा है। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं सवाल की तरफ। तो 6 क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इन ईच नंबर फर्स्ट 2 डिजिट आर रिप्लेस्ड बाय देयर सम, विच नंबर विल बी द लार्जेस्ट। मतलब हमें यहाँ पर ये बोला है कि हमारे पास जो भी स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स हैं हमको उसको रिप्लेस करना है उसके सम के साथ। जैसे कि देखो हमारे पास पहला नंबर क्या है? 746। अब इसके स्टार्टिंग के 2 डिजिट कौन सा है? 7 और 4। तो हमको 7 और 4 को रिप्लेस करना है उसके सम के साथ। तो 7 और 4 का एडिशन क्या होता है? 11। सेम इसी तरीके से जो भी हमारे पास स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स दिए गए हैं उनको हमें रिप्लेस करना है उनके सम के साथ। तो कैसे करेंगे वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास ये सारे के सारे नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स के स्टार्टिंग के 2 डिजिट को हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया उनके सम के साथ। जैसे कि दूसरा नंबर है 975, तो स्टार्टिंग के 2 नंबर है 9 एंड 7। अब 9 और 7 का सम हमारे पास क्या होता है? 16। मतलब 97 को हम लोगों ने रिप्लेस कर लिया 16 के साथ। सेम इसी तरह बाकी के सारे नंबर्स में भी आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट को रिप्लेस करना है उनके सम के साथ, और उनके सम के साथ रिप्लेस करने के बाद हमसे ये पूछा गया है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। तो यहाँ पर कौन सा नंबर लार्जेस्ट मिल रहा है? तो हमें लार्जेस्ट नंबर मिल रहा है 165। तो 165 मतलब ये कौन से नंबर के ऊपर से फॉर्म हुआ है? तो आपका आंसर होने वाला है 975। मतलब हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करा। तो पहले तो आपको स्टार्टिंग के 2 डिजिट को रिप्लेस करना है उसके सम के साथ, और रिप्लेस करने के बाद आपको यहाँ पर ये बताना है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट है। ओके, चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ 1 इज added to the second digit and then first and second digit are interchanged, which number will be the third highest। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमने प्रीवियस जिस टाइप के क्वेश्चन देखे उसी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर है। कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें ये बोला है कि पहले तो सबके सेकंड डिजिट में हम लोगों को 1 ऐड करना है। तो जैसे कि 746 में सेकंड डिजिट कौन सा है? 4। 975 में सेकंड डिजिट 7। 847 में सेकंड डिजिट कौन सा है? 4। 585 में सेकंड डिजिट कौन सा है? 8। और 649 में सेकंड डिजिट कौन सा है? 4। तो सभी के सभी जो सेकंड डिजिट दिख रहे हैं उस सेकंड डिजिट में हमको 1 को ऐड करना है। तो हमने यहाँ पर सारे के सारे नंबर्स के सेकंड डिजिट में 1 को ऐड कर लिया। अब 1 को ऐड करने के बाद हमें ये बोला गया है कि फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हमें इंटरचेंज करना है। तो हमने सारे के सारे जो भी नंबर दिए गए हैं उनके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर लिया। जैसे यहाँ पर नंबर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ था? तो 756। तो 756 के हम लोगों ने अगर फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करा तो नंबर हमारे पास क्या फॉर्म हुआ? 576। देन इसी तरह 985 के फर्स्ट और सेकंड डिजिट को हम लोगों ने इंटरचेंज किया तो नंबर कौन सा फॉर्म हुआ? 895।
देन इसी तरह 857 के फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, तो नंबर हमारे पास फॉर्म हुआ 587, देन 955 एंड 569। इसी तरीके से हमने पहला स्टेप क्या किया कि सबके सेकंड डिजिट में 1 को ऐड किया, 1 ऐड करने के बाद सबके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करना है, और इंटरचेंज करने के बाद हमको ये बताना है कि थर्ड हाईएस्ट नंबर हमें यहाँ पर कौन सा मिल रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर, तो फर्स्ट हाईएस्ट नंबर कौन सा मिला 955, सेकंड हाईएस्ट नंबर कौन सा मिला 895, और थर्ड हाईएस्ट नंबर कौन सा मिला 585। अब 585 किस नंबर के ऊपर से फॉर्म हुआ है, तो 847, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ई 847। ओके, चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि इफ इन ईच नंबर द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट आर इंटरचेंज देन विच नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट। मतलब हमें यहाँ पर ये बोला गया है कि हमें यहाँ पर सबके फर्स्ट और सेकंड डिजिट की पोजीशन इंटरचेंज करनी है, और इंटरचेंज करने के बाद हमको ये बताना है कि कौन सा नंबर स्मॉलेस्ट है। मतलब अब तक हम लोगों ने जिस टाइप के क्वेश्चन किए उसी टाइप का ये क्वेश्चन दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो पहले हम लोगों ने यहाँ पर सबके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज किया। तो फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद कुछ इस टाइप के नंबर मिल रहा है, जैसे 746 फर्स्ट और सेकंड को इंटरचेंज किया तो नंबर कौन सा फॉर्म हुआ 576, 795, 487, 855 एंड 469। मतलब यहाँ पर हमने सबके फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज कर लिया। अब फर्स्ट और सेकंड डिजिट को इंटरचेंज करने के बाद हमको ये बताना है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट नंबर की बात करें तो स्मॉलेस्ट नंबर हमें कौन सा दिख रहा है, तो 469। अब 469 का ओरिजिनल नंबर कौन सा है 649, तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी 649। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर होगा ये क्वेश्चन हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, अब अगले दो सवाल का आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए और इन दो सवालों को आप खुद से ट्राई करिए, और आपका जो भी आंसर आ रहा हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। ओके आई स्टूडेंट्स, अब अगर बात करें हम लोग आज के लेक्चर की, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज का पार्ट 2 कवर किया, जहां पर हम लोगों ने ये देखा कि न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन को हम लोग एग्जाम में कैसे अप्रोच कर सकते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट, अगर हम बात करें इस लेक्चर की पीडीएफ की, तो इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग हमारी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो, जो कि है एग्जामशाला इंडिया बैंक एसएससी। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आपको रीजनिंग में और कोई भी डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कह सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।